जब युवक विकर्ण ने सभा में सबों को यह बात बोली कि द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है और 2-4 कारण उसने बताए थे कि यह जो भी हुआ वह बिल्कुल गलत हुआ है, तो इसके भाषण से जो वहाँ पे उपस्थित लोग थे उनके विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। विवेक यानी उनको जो अच्छे और बुरे का एक तरह से जो ज्ञान था, उससे भ्रम का पर्दा, जो उनको ये चीज़ दिख रही थी कि ये सही हुआ था, उसका जो भ्रम का पर्दा था वो हट गया उनके विवेक से। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया, शोर मच गया। ये सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का भी कोई अधिकार नहीं है। तर्क वितर्क होता है एक तरह से आर्ग्यू करना कि ये गलत है, ये सही है, ऐसी कोई बात करना तुम्हें करने का कोई अधिकार नहीं है। कर्ण बोले ये विकर्ण से। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका जो वस्त्र था वह पकड़कर खींचने लगा। जो जो वह खींचता गया तो वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते गए दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। यह सब जानते होंगे कि क्या हुआ था उस समय, कि कैसे द्रौपदी के वस्त्र बढ़ते गए। तो यह मैं फिर बता देती हूँ आपको कि इसमें बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने एक तरह से उन पर कृपा की थी उन पे, और उनका जो वस्त्र है वह छोटा पड़ने नहीं दिया था। उनकी जो वस्त्र था, उनकी जो साड़ी थी, वो उनको बढ़ाते गए थे और दुशासन के हाथ थक गए थे उसको उतारते उतारते, लेकिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्र की कमी नहीं होने दी। हांफता हुआ थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कंपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। कंपकपी सी एक डर सा बैठ गया। इतने में भीमसेन उठा। उसके होठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे, उसको क्रोध आ रहा था, उसके होठ फड़क रहे थे, बोलने को कुछ आतुर हो रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरतवंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूँगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय यानी डर के मारे कांप उठे, थर्रा उठे। तो ये जो भी हुआ था उसको भीम से रहा नहीं गया, उसने यह प्रतिज्ञा कर ली। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह जो सब हुआ वह सब ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। कुल जो उनका पूरा परिवार था, जितने भी उनके भाई बंधु थे, वह सब उनके विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी, दिलासा दी। उसके बाद युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोला, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय भी हो। अजात शत्रु जिसने शत्रु पर विजय पाई हो, उदार हृदय यानी दिल, जिसका दिल ज़्यादा बड़ा हो या फिर जो हर किसी पे दया दिखाता हो, तो उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करना, जो इसने जो भी ये बुरा कार्य किया उसको क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और तुम भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक। अब धृतराष्ट्र ने उनको सांत्वना दी कि जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ और तुम द्रौपदी के साथ, पांडवों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ वहीं जाकर राज्य करो जहाँ तुम राज्य कर रहे थे। धृतराष्ट्र की मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादनादि के उपरांत जो भी उसका उचित सत्कार होना चाहिए था, उसके बाद द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा होने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गए और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। अब वो दुर्योधन तो थे, अब उनको ये अच्छा नहीं लगा कि पांडवों के इतना कुछ होने के बाद, सब कुछ हमारा हो जाने के बाद भी पांडवों को अपना सब कुछ वापस मिल गया और वो फिर अपने वहाँ पे राजधानी में जाकर राज्य करने लगे। तो यह बात उनको हजम नहीं और दुर्योधन ने फिर धृतराष्ट्र से कहा कि उनको फिर बुलाओ खेलने के लिए, और वो धृतराष्ट्र मान गए, राजी कर लिया, यानी उनको मना लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि यही राजवंश का नियम था।
युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। अज्ञातवास का अर्थ होता है कि ऐसी जगह जहाँ किसी को पता ना लगे कि वहाँ पांडव रह रहे हैं। हमेशा दूसरों से अनजान बन के रहना है, किसी को बताना नहीं है कि हम पांडव हैं। यदि 1 वर्ष में उनका यह पता लग जाएगा कि तो उनको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। यदि किसी को पता चल जाता है कि पांडव उस जगह रह रहे हैं तो फिर वो किसी के सामने आ जाते हैं तो फिर उनको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। तो जो चौसर का खेल दोबारा हुआ और दोबारा शर्त यह थी कि उनको 12 वर्ष के लिए जाना था और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए। तो अगर वो अज्ञातवास में पकड़े जाते हैं या फिर पहचाने जाते हैं तो उनको फिर से वनवास जाना होगा। इसके साथ हमारा ये द्रौपदी का जो व्यथा वाला चैप्टर था जिसमें चौसर का खेल हुआ था ये आज कंप्लीट हो गया।